लेटेस्ट चैप्टर पढ़ने के बाद या व्यूक से एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि जेम्स ली ने कोई गलती कर दी है तो तुम लोग थोड़े से गलत हो, या मैं भी हो सकता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है। वो बंदा इतना तो इंटेलिजेंट है कि किसी से काम करवाने के बाद उसे पता भी नहीं चलने देता कि उस बंदे ने उसका काम कर दिया है, और इसका नमूना तुम्हें बहुत बार मिला होगा। और अभी के लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है कि टॉम ली के खिलाफ, जो अभी के लिए लिटरल एक बीस्ट बन चुका है, उस बंदे के खिलाफ एक जे जैसे बंदे को भेजना जिसके पास सिर्फ 3 चीजों की मास्टरी है, क्या एक राइट चॉइस है? और इस पे उंगली उठाने से पहले हमें जानना पड़ेगा एक्चुअल में जे कितना ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में तो पीटीजे ने इस बंदे को मिस्टीरियस ही रखा, क्योंकि बहुत बार सिर्फ इसे गाड़ी में बैठा हुआ जेम्स ली के साथ दिखा गया है। उससे ज्यादा ना इसने कोई कभी फाइट किया ना कुछ। देखो, जिस बंदे के 3 चीजों में मास्टरी हो, स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक, वो बंदा पावरफुल तो होगा। और तभी भी ये बंदा ऐसे एक बंदे से मार खा गया जिसका मेंटल स्टेट अभी के लिए उतना अच्छा नहीं है। और एक चीज आती है, लव वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे अंदर वो पावर आ ही जाती है, चाहे तुम्हारा एज जितना भी हो। अब देखो, एक और चीज है, अभी हम लोग जज कर रहे हैं कि जे इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, एक घुसे में निपट गया और लिटरली कोई डैमेज भी नहीं दे पाया। अब देखो, ये हो सकता है कि ये बंदा अपने आप को वीक प्रिटेंड कर रहा है, जिसकी वजह से टॉम ली अपना गार्ड डाउन कर देगा। और इस हमले के बाद तो टॉम ली एक्चुअल में अपना गार्ड डाउन करने वाला है, जिसके बाद इस बंदे को एक ओपनिंग मिल जाएगी और उसी समय ये हमला कर देगा। ये वाली बात तो है कि घात लगा के हमला कर सकता है, और घात लगा के हमला कर भी दिया, लेकिन ये चांस एक बार ही मिलता है, सबको बार बार नहीं मिलेगा कि टॉम ली अपना गार्ड डाउन करके रखेगा, हर बार वो हमला करेगा। ये ऐसा नहीं होगा। तो हो सकता है कि जेम्स ली ने इसे इसलिए भेजा कि जिससे इसके साथ इसका फाइट हो और टॉम ली थोड़ा सा कमजोर हो जाए। और कमजोर होने के बाद तुम लोग को पता है कौन आएगा? ओम भट स्वाहा कीटे किम अपने कुल्हाड़ी को लेके हाथ पैर कुछ ना कुछ तो काट के जाएगा बंदा। पहले ही एक हाथ कटा हुआ है, तब भी उसी हाथ से 3 बंदों को डोनट बना दिया, और दूसरा हाथ चला गया तो सब काम खत्म हो जाएगा। अब देखो, ये सेफ खेलने वाली चीजें हैं। और एक चीज तो जेम्स ली को पता है कि अगर इन दोनों का, मतलब टॉम ली और कीटे किम का हेड टू हेड फाइट हुआ तो हो सकता है दोनों एक दूसरे को ही मार दे, या फिर हो सकता है कीटे किम बहुत ज्यादा डैमेज ले ले। तो इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा हाथ से बाहर जा सकती है, और ये चीज तो जेम्स ली होने नहीं देगा। तो हो सकता है जे एक चारा हो और उस चारे को यूज करके वो लोग बड़ी मछली टॉम ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज है कि एक्चुअल में जेम्स ली टॉम ली को मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि असली टारगेट तो मिस किम है, और अभी उसे लाइटनिंग चोई की तरफ से एक इम्पोर्टेंट चीज भी मिल गई है। बाहर से ये पैकेट जो भी कहता हो, लेकिन अंदर का माल क्या है ये किसी को नहीं पता, सिर्फ लाइटनिंग चोई को पता है, जो प्रोबेबली अभी जिंदा नहीं है। और इसके बाद ये कैसेट मिस किम देखेंगी तो उनको पता चलेगा। अब तुम लोग कुछ बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर डांस भी तो हो सकता है, कि लाइटनिंग चोई के पास जब पैर थे उसने इतना अच्छा डांस किया था कि अभी उसने रिकॉर्ड करके मिस किम को भेजा है। ऐसा तो नहीं होगा ना? अब मजाक से हटके हो भी सकता है कि इसके अंदर ऐसी एक चीज हो जिससे तख्ता पलट हो जाए। और इसके बारे में जब लाइनमैन पूछता है मिस किम से, तो वो खुद बता देती है कि इसके बारे में जानने की कोशिश मत करो, इससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है। और इससे भी एक तगड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि इसके अंदर खतरनाक कुछ ना कुछ तो है। अब ये भी हो सकता है कि हमारा काटा जा रहा हो तो बहुत गंदा कटेगा, और टॉम ली क्योंकि मिस किम को बचाने जरूर आएगा, तो हो सकता है इसकी वजह से उसने जे को भेजा है कि इसके साथ वो फाइट में उलझा रहेगा और इस तरफ वो काम करके चला जाएगा। और इसके बाद तो टॉम ली बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके भाई गैप्रियोंग किम को तो पहले ही मार दिया है। उसका बदला तो उसे लेना है, लेकिन अभी उसका प्यार खतरे में है। और अभी अगर मिस किम मर गई तो ये बंदा हाथ धोके नहीं, पैर धोके भी उनके पीछे पड़ जाएगा। इसके बाद इस बंदे को मारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, मतलब इसका मरना तय है। और इसे मारने के लिए वो कीटे किम को भेजेगा अलग तरीके से। और तुम्हें भी पता है कि किसी पावरफुल बंदे को अगर मारना है तो पहले उसे कमजोर करना पड़ता है। और तुम लोग को एग्जाम्पल देने के लिए हंट फॉर गन आर्क इज द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा गन को मारने के लिए यूजिन ने किन किन लोगों को भेजा था। लास्टली गन इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि वो खुद के सिगरेट को खुद पकड़ के रख नहीं पा रहा था। वैसा अगर कोई कमजोर हो गया तो भाई उसे मारना कितना ज्यादा आसान होता है। अब देखो, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे जितनी दूर लगा मैंने बोला। तुम लोगों को अगर सही लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तुम लोग ही देखना, किसी भी पावरफुल बंदे को मारने के लिए उसे कमजोर तक करना पड़ता है ना, यही रणनीति है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। अब देखो, मैंने इतना माथा पच्ची किया तो तुम लोगों का हक बनता है कि एक सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दो, लाइक जरूर कर देना, और लेटेस्ट चैप्टर में क्या होगा वो तो पता ही चल जाएगा, वो तो आने ही वाला है। अगर तुम लोगों को ये सब चीजें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करो। क्या बोलूं, बाय।